मुल्तान में सियासी दंगल। जी नाज़रीन, इस वक्त हम PP 217 में मौजूद हैं और वहाँ के इंतहाई नामवर और सोशल वर्कर जनाब अनायतुल्लाह फौजी साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि वो अपने हल्के के लिए क्या करना चाहते हैं, इस हल्के के मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अनायतुल्लाह फौजी साहब, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप क्या सोचकर सियासत में आए? अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद उम्मीदवार हैं। हमने तो ये सोचा है कि अब तक हम लोगों ने जितने भी लोगों को वोट दिए यहाँ पे, हमारा कुछ नहीं किया उन लोगों ने। सही। PTI भी यहाँ पे बनी है, शाह महमूद कुरैशी को हम लोगों ने बनवाया, उसके बेटे को बनवाया हमने, कुछ नहीं किया हमारे लिए। वो मिलते ही नहीं हम लोगों को। असल में तो असली बात तो ये है कि हमें मिलते ही नहीं वो। ये अवाम का मेन मसला भी ये है कि वो चाहते हैं कि ऐसा लीडर हो जो जिसके दरवाजे उनके लिए खुले हों। देखें जी, हम गरीब लोग हैं, हम इंशाल्लाह हमेशा गरीब के काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन लोगों के साथ चलेंगे। अगर हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो इलाके को बनाएंगे। और ये लोग जो है यही सोच कर हमारे बरादरी के लोग जो है हमें उन्होंने बड़ा बनाया है कि आप जो है ना, आप मैदान में आओ, हमें तो कुछ नहीं मिला अब तक। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह इलाके को बनाएंगे। PP 217 के लोगों के मेन मसला या मेन महरूमी क्या है? PP 217 के मसाइल ये यहाँ पे गैस नहीं है, और भी मसाइल हैं यहाँ पे। सीवरेज नहीं है, ख़ास तौर कई हमारे काफ़ी इलाके जिनमें सीवरेज नहीं है। हमें कई लोगों ने बताया कि वो उनके बच्चे बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है जी, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली अब तक। इन लोगों ने अब तक किसी को कोई नौकरी नहीं, हमारी बरादरी में तो किसी को नौकरी नहीं दी। अनायतुल्लाह साहब, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो आप गरीब लोगों के बच्चों की नौकरियों के लिए एहतमाम करेंगे? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, हमें बना दिया, तो गरीब लोगों को सबसे पहले यही काम करेंगे। गरीब लोगों के लिए, इनके बच्चों के लिए, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उन्हें को अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए। जो कोई भी काम अच्छे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा काम करे, हो जाए, क्योंकि गरीब के काम आता है। ये बड़े लोग तो मिलते ही नहीं, ये तो जाके इस्लामाबाद बैठ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, PP 217 के लोगों के कई बुजुर्गों ने हमें बताया कि हमें तो ऐसा लीडर चाहिए जिसके दरवाजे खुले हों, जो हमें अवेलेबल हो। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं वीडियो पैगाम के ज़रिए कि आप मुंतखब होने के बाद उनको मिला करेंगे आप? इंशाल्लाह हम मिला करेंगे। हमारे हर टाइम दरवाजे खुले हैं जी, हमने कहीं जाना ही नहीं होता, यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। इस्लामाबाद ये लोग तो निकलते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। हम लोगों ने तो कहीं भी नहीं जाना। हम तो मज़दूर लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, और यहीं रहेंगे। इंशाल्लाह दरवाजे खुले इनके लिए। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे तो इंशाल्लाह इन लोगों के लिए जो कुछ भी कर सके हम करेंगे अल्लाह इंशाल्लाह। आप मुंतखब होने के बाद कौन सी जमात को ज्वाइन करेंगे? आपके ज़हन में कोई ऐसा आइडिया है? देखें जी, ये हमारे लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह उनके साथ ही चलेंगे हम। नहीं, फिर भी कोई मसला दो तीन बड़ी पार्टियां हैं, उनमें से कोई आपके ज़हन में हो? नहीं, हमारे ज़हन में अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। जो हमें अच्छा लगेगा, इलाके के लोगों के साथ मिलकर करेंगे। जो कुछ भी करेंगे वो जिस तरीके से वो कहेंगे वैसे करेंगे। सही। यानी कि आप इलाके के मस्जिदीन को साथ लेकर चलेंगे? इंशाल्लाह इलाके के मस्जिदीन जो हमें मशवरा देंगे वो उसी हिसाब में से चलेंगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। ये नाज़रीन, ये थे अनायतुल्लाह फौजी साहब, जिनका कहना है कि वो मुंतखब होने के बाद अपने इलाके के लोगों को, बिलखुसूस इलाके के मस्जिदीन के सलाह मशवरे के साथ चलेंगे। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो इलाके के मस्जिदीन, उनके जो सपोर्टर हैं, जो वो उन्हें कहेंगे उस जमात को वो ज्वाइन करेंगे, चाहे वो बरसर इक़्तिदार हो या ना हो।